दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। ज्ञान का योग और कर्म का अनुशासन। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनका प्रिय मित्र और परम भक्त है, के सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में उसके सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्य देव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन है, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौ की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राजर्षियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योगमाया द्वारा प्रकट होता हूँ। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्मफलों के बंधन में नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है,
इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तुम्हें सभी 3 कर्मों अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना गहन और कठिन है। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है और करछूल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेद चढ़ा देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष, जो कि अमृत के समान होते हैं, का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर, हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम ये देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौक में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है।
संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है, और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञानरूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग वैराग्य का योग के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्मयोग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पुनर्तः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ज्ञान के आलोक में वे शरीर को नवद्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दोषरहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं, किंतु सांसारिक लोग ये जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण है, अतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे यह अध्याय संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म संन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे बाह्य सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्मयोगी अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामनायुक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्मफलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं।
जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान की चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होकर, दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त बाह्य इंद्रिया सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये भगवद गीता से संबंधित श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग वैराग्य का योग के विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे जी। दोस्तों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर भगवद गीता का इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।